first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. फिर होस्पोस हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने कहीं भी मेंशन करा है पीटी, आर्किटेक्चर में मैंने एलिवेशंस में और सेक्शंस में मोस्टली यूज़ करा है पीटी पेंट फिनिश। उस पीटी 03 की डिटेल हम देंगे सीलिंग फिनिश में कुछ इस तरह। अगर मैंने वॉल फिनिश लेजेंड क्रिएट करे हैं और मैंने अपने प्लान के अंदर दिया है, वहाँ पर अलग अलग टैग दिया है ST01, ST02, ST03, ST04। ST मतलब स्टोन फिनिश। फ्लोर फिनिश मेटल MT ST। फिनिशेस लेजेंड आपके पास पहले से होना चाहिए ताकि हम हर एक फिनिश को वहाँ पर डिटेल्ड दे सकें। डेकोरेटिव आइटम से लेके टैगिंग, एलिवेशन सिंबल, नेम और सिंबल एंड लेजेंड। एक चीज़ की हमें और ज़रूरत पड़ती है जब हम डेकोर करते हैं किसी भी वॉल को, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ की? हैचिंग्स की। और हैचिंग के अंदर हमारे पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। किसी भी वॉल को अगर हमें डेकोर करना है तो अगर हमारे पास हैचेस नहीं है तो हम काम नहीं कर सकते। वुडन के मुझे बहुत सारे पैटर्न चाहिए होंगे, स्टोन की मुझे बहुत सारे पैटर्न चाहिए होंगे, जाली के मुझे बहुत सारे पैटर्न चाहिए होंगे। तो अब बात यहाँ पर यह आती है कि ये पैटर्न हम कहाँ से लेके आए, कहाँ से हम इन पैटर्न को डाउनलोड करें। इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास टाइप्स ऑफ हैच होने चाहिए। टाइप्स ऑफ हैच का मतलब यहाँ पर हमारा कहने का क्या है कि जो हैचिंग्स होती हैं उनके डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, वो हम अपने AutoCAD में कैसे इंपोर्ट कराएंगे। मतलब एक पैटर्न नहीं होता है, बहुत सारे पैटर्न होते हैं विद नेम। कहीं पे हम ये भी मेंशन कर सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। टाइल्स पे दे सकते हैं, डेकोरेटिव कर सकते हैं मॉडल पे, ये भी हमारा यूज़ में आ सकता है। प्लाईवुड के भी डिज़ाइन है यहाँ पर, बहुत सारे हैं इसमें पैटर्न्स जिनकी हमें इंटीरियर में ऑलमोस्ट ज़रूरत पड़ती है। इसके बिना हम किसी भी वॉल को डेकोर नहीं कर सकते। बहुत सारे पैटर्न्स। तो ये पैटर्न्स जो हैं ये सैंपल हैं, यहाँ पर उन्होंने नाम शो कराया है, बट एक्चुअल पैटर्न हमारे यहाँ पर ये है। इनका एक्सटेंशन होता है .pat पैटर्न के नाम से। करना ये होता है, ये ऑलमोस्ट 900 पैटर्न्स हैं। आप इन्हें कॉपी करेंगे, तो कॉपी करने के बाद आप इन्हें पेस्ट करेंगे इसकी लोकेशंस के अंदर। लोकेशंस कहाँ पर होगी, कहाँ पर हमें मेंशन करना है, कहाँ पर हम देंगे इसको, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप उन पैटर्न को कॉपी करोगे उस फोल्डर से, ऐप डेटा, रोमिंग, ऑटोडेस्क, AutoCAD जो भी वर्जन यूज़ कर रहे हो, R24.1 ENU एंड सपोर्ट में पेस्ट करके छोड़ देना है। ये फाइल की लोकेशन है कि जहाँ पर हमें पैटर्न को कॉपी पेस्ट करके रखना है, राइट। तो ये पैटर्न्स में सबको फॉरवर्ड करूँगा क्योंकि इसके बिना हम काम नहीं कर सकते। इसके साथ साथ हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, हमारे पास लेजेंड हो गए, सीलिंग फिनिशेस हमारे पास हो गई। इसके साथ साथ हमें ज़रूरत पड़ेगी
टाइप्स ऑफ कैटलॉग के बिना हम काम नहीं कर सकते, ये मैंने पहले भी बोला था। टाइप्स ऑफ डोर्स, मैंने इंटीरियर के बहुत सारी चीज़ें मैंने फॉरवर्ड करी हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। टाइप्स ऑफ मटेरियल्स में मिलेंगे कैटलॉग्स में, विद मटेरियल एंड नेम के साथ, उनको स्टडी करना पड़ेगा। फ्लोरिंग आपके पास डिफरेंट होनी चाहिए, मार्बल एंड ग्रेनाइट की आपके पास होनी चाहिए। पेंट, डीको पेंट में क्या डिफरेंस होता है, फिनिशेस के बारे में पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ फिनिशेस क्या क्या होते हैं, प्लाईवुड के उनके क्या क्या हम दे सकते हैं, उनके बारे में सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स सारे फॉरवर्ड कर चुका हूँ। यूवी शीट, वैनिटी, हर एक डिटेल्स आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऑलमोस्ट मैं सभी लोगों को फॉरवर्ड कर चुका हूँ। फ्लोटर पैनल्स अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उनके कैटलॉग्स होंगे। कैटलॉग पे आपके क्या मिलेगा, वहाँ पर साइजेस मिलेंगे, ताकि हम उसको ईजिली स्टैंडर्ड साइज़ पे डिज़ाइन करके मेंशन कर दें। ऐसा नहीं है कि बस डेकोर का पर्पस क्या होता है कि उसको डेकोर करके रैंडम साइज़ पे पुट कर दिया। तो ये सारी कैटलॉग स्टैंडर्ड्स हर एक कंपनी के आपके पास होना मस्ट है। इसमें साइजेस से लेके हर एक चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। टाइल्स मेंशन कर रहे हो, टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, टाइप्स ऑफ फ्लोर टाइल्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ टाइल्स बहुत सारी होती हैं, अलग अलग कंपनीज की होती है, उसको स्टडी करना है ये सभी लोगों को, स्टैंडर्ड के साथ साथ। कैटलॉग के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो आर्किटेक्चर पार्ट में जो यूज़ करे जाते हैं एब्रिविएशंस, जिसे हम लोग कहते हैं बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शंस के, कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, वो नॉर्मली स्ट्रक्चर में भी, आर्किटेक्चर में भी और इंटीरियर में भी यूज़ करे जाते हैं, कि दोनों का मिक्सअप है। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारी केसेस में अगर आपके सामने ये डिटेल्स आएगी तो आपको पता होना चाहिए, वहाँ पर इनके नेम्स, इनकी डिटेल्स दी होती है। अगर वहाँ पर हमें डिटेल्स नहीं पता होगी तो हम नहीं दे पाएंगे। FR स्ट्रक्चर, पता नहीं इसका मतलब क्या हुआ, FR स्ट्रक्चर फिनिश, मालूम नहीं इसका मतलब